विषय चल रहा है मन की महत्वपूर्ण भूमिका। इसमें हमने कल विचार किया था जो संध्या और यज्ञ में मंत्र बोले जाते हैं। पहला ही मंत्र ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, इसको जानने का प्रयास किया। इसमें एक शब्द आता है अमृत। अमृत शब्द को जानने के लिए हम सभी की उत्सुकता रहती है, यह अमृत क्या है। अमृत जो शब्द है इस पर विचार करते हैं। शब्द से ही जान पड़ता है अमृत जो मरता नहीं है, जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, वह अमृत है। हमारे शरीर से संबंधित, चाहे वह स्थूल शरीर है, चाहे सूक्ष्म शरीर है या आत्मा है और भौतिक जगत के पदार्थ हैं, संक्षिप्त तरीके से इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। यह अमृत का अर्थ क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। अमृत कई रूपों में हम जानते हैं। यहाँ आत्मा, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इन तीन शब्दों को लेते हैं। अमृत का अर्थ होता है जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। अब परिभाषा दूसरी है, जिसकी उत्पत्ति है उसका विनाश होता है। अर्थात अमृत वह होगा जिसकी उत्पत्ति नहीं है, वह अमृत है और देखने में है। हम सभी जानते हैं इस शरीर की उत्पत्ति होती है, जो भौतिक स्थूल शरीर दिखता है इसकी उत्पत्ति होती है। और जिसकी उत्पत्ति है, उत्पत्ति के बाद उसमें क्षय होना आरंभ हो जाता है। उत्पत्ति के उपरांत उसका विनाश निश्चित होता है। इसलिए यह जो स्थूल शरीर हम देखते हैं, यह अमृत नहीं है। दूसरा है सूक्ष्म शरीर, जो परमपिता परमात्मा आत्मा के साथ संयुक्त करता है स्थूल शरीर से पहले। उसमें जो तत्व हैं वे होते हैं 17। उन 17 तत्वों का समुदाय सूक्ष्म शरीर के रूप में आत्मा के साथ जन्म जन्मांतरों में रहता है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि वह सूक्ष्म शरीर का भी निर्माण होता है। एक दिन वह भी आत्मा से अलग होगा। वह सूक्ष्म शरीर प्रकृति सूक्ष्म भूतों से बना हुआ है और जो बना हुआ है वह एक दिन बिगड़ता भी है। इसलिए वह शरीर भी अमृत नहीं है। अब दूसरी तरफ हम अब भौतिक संसाधनों को देखते हैं। भौतिक संसाधनों में जितनी अन्न है, औषधि हैं, फल फूल या ऐश्वर्य के साधन हैं, जितने भी औषधि अन्न आदि हैं, सभी को उत्पन्न किया जाता है या उत्पन्न होते हैं। और जितना भी ऐश्वर्य का साधन है वह सब उत्पन्न होता है। अर्थात परिभाषा के अनुसार यदि हम देखें तो जिसकी उत्पत्ति है उसका विनाश निश्चित है। इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि इस भौतिक जगत में जितना भी अन्न, औषधि, द्रव, तरल, ठोस, जितना भी पदार्थ तत्व है, यह भी अमृत नहीं है। फिर अमृत क्या है? अमृत जिसकी मृत्यु नहीं है। परिभाषा के अनुसार हम देखें, जिसका उत्पत्ति नहीं है उसका विनाश भी नहीं है, और जिसकी उत्पत्ति है उसका विनाश निश्चित है।
वेदानुकूल महर्षि दयानंद, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव मात्र के कल्याण के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए, भारतवर्ष को फिर से शिरोमणि बनाने के लिए जो अथक प्रयास किया और ऋषियों के अनुकूल जो प्रचलित पद्धति रही, जिन ऋषियों के ज्ञान के अनुसार यह भारतवर्ष पारसमणि समझा जाता था, मानते थे सभी, उसी दशा में लाने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया है। ऋषियों की वाणी परमात्मा की वेद के अनुकूल होती है, जो वेद ज्ञान परमात्मा सृष्टि के आदि में सभी मनुष्यों के कल्याणार्थ देते हैं। उसी के अनुसार आचरण करने से कोई भी राष्ट्र शिरोमणि बन सकता है, यदि उसी पद्धति से चला जाए। ऋषि ने ऐसा ही किया। ऋषि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंत जितने भी विचारकों के, ऋषि मुनियों के ज्ञान के अनुसार वह लुप्त प्राय जो ज्ञान था, हम सभी की उन्नति के लिए दिया। कितना प्रयास किया ये आप सभी जानते भी हैं। उन्होंने जीवन को भी आहुत कर दिया, जीवन की आहुति दे दी इस राष्ट्र की जो उन्नति होने के लिए, जो ज्ञान विलुप्त था उसको प्राप्त करके हम लोगों तक पहुंचाने के लिए। विश्व में यह सिद्ध कर दिया कि वेद ही ईश्वर की वाणी है और वेद निर्भ्रांत है, वेद अपौरुषेय है। मानव मात्र के कल्याण की बात केवल वेद निष्पक्ष भाव से करता है। किसी भी भाषा भाषी, किसी भी देश भूखंड पर रहता हो, सभी की उन्नति की बात है। इसमें कोई जाति विशेष या अन्य संप्रदाय की बात, इतिहास आदि वेद के अंदर नहीं। इस ज्ञान से हमने यह जाना है कि परमात्मा की उत्पत्ति नहीं है, इसीलिए परमात्मा को अमृत कहते हैं। दूसरा, जो आत्मा है, हम सभी के शरीरों का स्वामी है, इसकी भी कोई उत्पत्ति नहीं, इसको भी अमृत कहा जाता है। तीसरा, हमने देखा है, जाना है, जिस भौतिक जगत में जिससे शरीर बनता है, अन्न औषधि बनते हैं, ऐश्वर्य यहाँ पहले से ही विद्यमान रहता है मनुष्य के आने से, इन सभी के बनने का जो मूल कारण है वह प्रकृति है, वह भी अमृत है। दूसरी भाषा में अमृत हम कह सकते हैं, जो शास्त्रों के अनुसार ऋषियों ने हमें दिया है, आत्मा के साथ जो सूक्ष्म शरीर होता है, जो जन्म जन्मांतरों में आत्मा के साथ रहता है, जिससे आत्मा लिपटा हुआ होता है, यदि उस आत्मा की मुक्ति नहीं है, जन्म जन्मांतरों में आना जाना है, तो जितनी आयु सृष्टि की है उस सूक्ष्म शरीर की भी उतनी ही आयु सभी जन्मों के संस्कार के साथ होती है। केवल इसी सृष्टि के लिए, जितना सृष्टि के काल का समय है, जितना भी इसका समय होता है, इतना ये चलायमान अवस्था में यह सृष्टि है, इतनी आयु उस सूक्ष्म शरीर की हो सकती है। उसको भी कहीं कहीं अमृत माना गया है। संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर हम सभी को देखने में इस प्रकार से ज्ञात होता है कि जो अमृत है वह चार के लिए आता है। ज्ञानपूर्वक उसको हम समझने का प्रयास करें। पहले, परमपिता परमात्मा मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। दूसरा, आत्मा कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, शरीरों का आना और जाना होता है। शरीर बनता है और बिगड़ता है। आत्मा शरीर के संयोग से मिलकर के जीवन चलता है और आत्मा और शरीर के वियोग होने से जीवन नहीं चलता है। तीसरा है जो हमारा यह भौतिक शरीर है। यह भौतिक शरीर, इसके दो भाग हैं। जो पंच महाभूतों से बनता है स्थूल शरीर, और जो सूक्ष्म भूतों के अंशों से बनता है वह सूक्ष्म शरीर। उस सूक्ष्म शरीर को भी यदि मुक्ति न हो, उसकी बहुत लंबी आयु होती है। इस सूक्ष्म शरीर के अंदर यदि संस्कार भरे हुए हैं, जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं, जन्म लेने के संस्कार हैं, मुक्ति के संस्कार नहीं हैं,
तो यह सूक्ष्म शरीर भी आत्मा के साथ अपने जो संचित कर्म हैं उन संस्कारों के साथ आता जाता रहता है, और जब तक मुक्ति न हो जाए तब तक यह शरीर आत्मा के साथ रहता है। अर्थात इस सूक्ष्म शरीर की आयु इस स्थूल शरीर की अपेक्षा बहुत अधिक है, और लगभग सृष्टि का समय हम जितना मानते हैं 4 अरब 32 करोड़ इतनी आयु इस शरीर की हो सकती है। तो पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से इसको अमृत माना गया है। तो अमृत कोई पदार्थ नहीं, अमृत कोई अन्न औषधि नहीं, अमृत तो ये परमात्मा आत्मा, और जिस कारण से यह स्थूल रूप में प्रकृति देखने में आता है, मूल कारण में प्रकृति अर्थात जो प्रकृति से मिलकर बने हैं, इन बने हुए पदार्थों का कारण अर्थात प्रकृति, ये 3 चीज़ जीव, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये तीनों अमृत हैं। इन तीनों के संयोग से जानकर के ज्ञानपूर्वक हम वेदानुकूल ऋषियों के ज्ञान के अनुकूल अपना आचरण व्यवहार परमात्मा की समीपता को करते हैं, तब हमारा ज्ञान आगे की ओर सही दिशा में बढ़ पाता है। आज हमने अमृत के विषय में यह जाना है। आगे का जो विषय संध्या से संबंधित है वो फिर रखेंगे। ओम शम।